ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, रमा एकादशी व्रत रखने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत न केवल इस जन्म के बल्कि अनेक पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से अपने किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं और प्रायश्चित की भावना मन में रखते हैं तो उन्हें आज रमा एकादशी की कथा सुनने से पहले भक्तों को भक्ति पूर्वक श्रद्धा के साथ पापनाशक स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आइए भक्तों, हम सब मिलकर अपने मन को श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान में एकाग्र करें और सच्चे मन से इस पाप नाशक स्तोत्र का पाठ करें, जिससे सुनने मात्र से ही आत्मा पवित्र हो जाती और जीवन में पुण्य का प्रकाश फैलता है। भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान आपके मेरा मन आपके चरणों में नतमस्तक होकर स्वीकार करती हूँ कि अज्ञानवश मोहवश या भूलवश मुझसे जो भी पाप हुए हैं उन्हें आप अपनी करुणा से क्षमा करें। हे हरि भगवान श्री विष्णु, आप ही पापनाशक, आप ही उद्धार करता और आपके नाम से स्मरण से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। हे प्रभु, मेरे जीवन में भक्ति, सद्बुद्धि और दया का भाव सदा बना रहे। जो भी भक्त सच्चे मन से पुण्य इस पाप नाशक स्तोत्र का पाठ आरंभ करता है, उसके भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करता है। महेश वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 महापुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महेश वशिष्ठ को दिए गए विचित्र उपदेशों को भगवान श्री हरि के चरणों में और इसी के अंतर्गत इस समस्त पापनाशक स्तोत्र के बारे में महात्म पुरस्कार कहते हैं कि जो मनुष्य चित्त की मलिनता, बस, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन और तरह तरह के पाप करते हैं और जब चित्त शुद्ध होता है तो उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है, उस समय भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का पाठ हमें समस्त पापनाशक स्तोत्र को करना चाहिए। सर्वव्यापी श्री हरि भगवान विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थिर सर्वव्यापी अहंकार शून्य और श्री हरि को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने मानव में भगवान विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। हे पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली से भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करें। श्री हरि विष्णु मेरी बुद्धि में निवास करें और मेरी बुद्धि में विराजमान हो। श्री हरि भगवान विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हो और श्री हरि विष्णु मुझ पर स्थिर है और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थिर है। उनके चिंतन से मेरे पापों का विनाश हो जाता है। जो मन ध्यान करके पापों का हरण करने वाला, मन की भावनाओं को दूर करने वाला हमें स्वप्न में दर्शन देते हैं। हे इंद्र के अनुशरणागतों के दुख दूर करने वाले उन पापहारी श्री हरि भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। मैं इस निराधार जगत में
अज्ञानवश में डूबे हुए को हाथ का सहारा देने वाले परतमर रूप श्री विष्णु को समर्पक दृढ़ करता हूँ। हे सर्वेश्वर मेरे कमल नयन, हे सर्वेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु कमल नयन परमात्मा ऋषिकेश, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों के स्वामी श्री हरि विष्णु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे नरसिंह अनंत रूप गोविंद, समस्त भूतों के प्राणी सृष्टि करने वाले, हे केशव मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहे गए हैं अथवा पाप पुण्य चित्त किया गया है, मेरे उस पाप का प्रशन्न कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन में बस में होकर मैंने जो ना करने योग्य अनंत उग पाप पुण्य चित्त किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थन परायण भगवान श्री हरि विष्णु, हे गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी चित न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले, हे देवेश्वर मेरे पापों का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि समय जागते हुए अथवा अनजाने शरीर मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किए हो, हे पुंडरीकाक्ष, हे ऋषिकेश, हे माधव, आपके इन तीन नामों के उच्चारण करने मात्र से सब पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, हे इंद्रियों के देवता, हे स्वामी, हे माधव, आज मेरे शरीर में वाणी के द्वारा किए गए पापों का हनन कीजिए। मैंने खाते पीते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति करने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हों, भगवान हे वासुदेव, हे लक्ष्मीपति के नाम का उच्चारण से सब विनष्ट हो जाएं। जो परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री हरि विष्णु को संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाएं। जिसके पाप होकर ज्ञानी जन पुण्य लौट कर नहीं आते हैं, जो गंध स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है, हे श्री हरि विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का समन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस पापनाशक स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पापों के ग्रहों से मुक्त होकर जो विष्णु धाम के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप हमें करना चाहिए। ये स्तोत्र पाप समूह के प्रायश्चित के समान है। कुछ आदि व्रत रखने वाले भी इस श्रेष्ठ है, जो स्तोत्र जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय भक्तों, पापनाशक स्तोत्र के पाठ से हम सभी का मन शुद्ध और भाव पवित्र हो चुका है। तो आइए हम सब मिलकर श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं रमा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के कृष्ण के मार्गदर्शन में अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन कर रहे थे। ऐसे में आश्विन मास के अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने मन में जिज्ञासा जागी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में सुना जाए। तब श्री हरि भगवान वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। साक्षात
भगवान श्री कृष्ण वासुदेव उनके महल में पधारे और उनका आदर सत्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आप मुझे कृपया करके कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और ये एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके ये सब विधि पूर्वक हमें बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ने कहा, हे धर्मराज, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है और इसकी कथा जो सुनता है ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय प्राचीन काल में मुखचंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उनके मित्र थे। वह अत्यंत सत्यवादी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का भक्त था। उनका राज्य बिल्कुल निष्कंठ और उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी जिनका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। और राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था। एक दिन उसके राज्य में भी सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक समय की बात है कि शोभन अपनी ससुराल आया और क्या देखता है कि कार्तिक मास का पावन मास था। उस मास में महत्वपूर्ण दायनी रमा एकादशी का व्रत आया। उस दिन सभी व्रत रखते थे और चंद्रभागा ने विचार किया कि मेरे पति तो बहुत ही दुर्लभ हैं और कमजोर भी हैं, हृदय भी है, लेकिन भला एकादशी का व्रत किस प्रकार वे रख सकेंगे, जबकि मेरे पिता के यहाँ तो सभी लोगों को एकादशी का व्रत करने की आज्ञा देते हैं। मेरा पति राजा की आज्ञा का पालन कैसे करेगा? उसने अत्यंत कष्ट होगा। चंद्रभागा को जिज्ञासा, डर था और वह राजा ने 10वीं तिथि को आदेश कर दिया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः समस्त प्रजा विधि विधान पूर्वक रमा एकादशी का व्रत करें। जबकि 10वीं तिथि आई तब राज्य में ढिढोरा पिट गया था, जिसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, हे प्रिय, तुम ही मुझे कोई उपाय सुझाइए, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता हूँ और अगर मैं उपवास भी कर लूँगा तो अवश्य मारे भूख प्यास से मेरी मृत्यु हो जाएगी। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, अन्न पशु आदि तक, जिनका अन्न जल आदि तक ग्रहण नहीं करना है, फिर भला मनुष्य किस भोजन कर सकता है? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो फिर यहाँ से किसी अन्य जगह चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहोगे तो आपको व्रत तो अवश्य करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा ये कहना उचित है, परंतु मैं इस व्रत से बचने के लिए किसी अन्य स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। भाग्य में लिखे हुए को भला कौन टाल सकता है? सभी ने साथ शोभन ने भी एकादशी तिथि आने पर रमा एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो चले और रात्रि जागरण के लिए
पावन रात्रि का समय भी आ गया। वह रात्रि शोभन की असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय होने से पहले भूख प्यास के कारण शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने अपने दामाद शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती ना हो और उसे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से विश्वास रखना चाहिए। अब चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई और अपने पिता के घर में ही रहकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन नियमित रूप से करती रही। एकादशी का व्रत भी करती रही। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान श्री हरि विष्णु के धाम पर ले जाया गया। उसे मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहाँ का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण और मणियों से सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए बैठा था। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य कर रही उनकी स्तुति कर रही थीं। उस समय राजा शोभन दूसरे इंद्र के समान लग रहा था। उन्हीं दिनों मुखचंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नामक का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे। भ्रमण करते करते वह ब्राह्मण शोभन के राज्य में जा पहुंचा और उसको देखा तो वह ब्राह्मण उसके राजा का दामाद समझकर उनके निकट गए और राजा शोभन ब्राह्मण को देखते ही आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर और अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल पूर्वक है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न ग्रहण न करने के कारण प्राण ही त्याग दिए और मुझे तो ये देखकर बड़ा आश्चर्य लग रहा कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा और ना ही सुना, आपको भला किस प्रकार प्राप्त हो गया। तब शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने का फल है। इसी तरह मुझे अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु ये अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, ये अस्थिर क्यों है और किस प्रकार ये स्थिर हो सकता है, आप मुझे समझाइए। और अगर आपके नगर को स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो वह उपाय भी हमें अवश्य बतलाइए, मैं करूँगा। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित होकर किया था, उसके प्रभाव से मुझे ये अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। परंतु यदि आप इसका वृतांत राजा मुखचंद की पुत्री चंद्रभागा को कह देंगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है, क्योंकि वह श्रद्धा और भक्ति से नियम पूर्वक सभी नियमों का पालन करते हुए सभी एकादशियों का व्रत करती है। तब राजा शोभन ने की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर लौट आए और उनको चंद्रभागा ने संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। इस पर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप ये सब क्या कह रहे हो? क्या दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हो, फिर अपना स्वप्न मात्र कह रहे हो? चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, हे राजकन्या, मैंने तो तेरे पति शोभन और उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है,
किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। तब ब्राह्मण देवता की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मेरे पति को देखना चाहती हूँ। अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। तब चंद्रभागा के वचन सुनकर ब्राह्मण उसे मंद्राचल पर्वत के समीप ले गया और वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गए। वामदेव ऋषि ने उनकी कथा को सुनकर चंद्रभागा के मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव में दिव्य देह धारण करके अपने पति के समीप चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ आसन पर अपने समीप बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब से आपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से मैं शमधी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा, सभी कार्यों में परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप रूप धारण कर वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगी। हे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, ये मैंने रमा एकादशी का महत्व को कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत इस पावन महात्म्य को सुनता है, अंत समय में भगवान श्री हरि विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि अनंत दयालु और क्षमावान है। वे अपने भक्तों के सभी अपराधों को क्षमा कर देते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन अर्चन या एकादशी का व्रत करता है, जिस प्रकार शोभन ने किया, तो उसे भी उत्तम फल प्रदान मिल किया। परंतु मनुष्य को चाहिए वह अपने श्री हरि भगवान का पूजन करे, श्रद्धा भक्ति से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी के व्रत के कारण ही अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से प्राप्त हो सकती है। कथा समाप्त हुई। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा पाठ और आरती। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात न साय। नमो नमो तुलसी महारानी, अमय माँ अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सरनाम, जग में छायो सुय से महान। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख रानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करई विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास मात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसार। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। कर जो पूजा नित पित नारी, सुख संपत्ति से होए सुकारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति भोवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे जोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग माही, ध्यावत तुम्हें सकल चित्तधारी। ताहि मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण भर में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में हो तब विख्याता। देव ऋषि मुनि तब तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन
तव यस गाता, महिमा अगम पार नहीं पाता। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी, नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी, नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सिधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी, नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नमाई, निज जन जान मोई अपनावो, बिगड़े कारज आप बनावो, करूं विनय मैं माते तुम्हारी, पूरन आशा करऊं हमारी, सरल चरण कर जोर मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं, करऊं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम माया, मांगू मात ये वर दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे, जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग और नहीं दूजा, परस परस में गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य दिखावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल सन, ध्याने तुम्हें हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर नित चालीसा, स्तुति करे मात तुलसी का, ये विध पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, करे मार्स कार्तिक का साधन, होवे नित पवित्र सिद्ध होई जाही, ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई, ये तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे जो मने इच्छा होए, प्रेम से बोलिए तुलसी मात की जय, जय 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 तुलसी माता, सब जग की हो सुखदाता, जय 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 तुलसी माता, सब योगों के ऊपर हो तुम, सब रोगों के ऊपर हो तुम, रोज से रक्षा करके बहुत त्राता, जय 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 श्री तुलसी माता, बहुपुत्री हे श्यामा सुरवल्ली हे प्राणा, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, नर तर जाता, जय 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 श्री तुलसी माता, हरि के शीश विराजन श्रोवन से हो वंदित, पतित जनों की तरणी तुम हो विख्याता, जय 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 श्री तुलसी माता, लेकर जन्म ब्रज में आई, दिव्य भावन में मानव लोक तुम्हें से सुख संपत्ति पाता, जय 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 श्री तुलसी माता, हरि को तुम अति प्राणन प्यारी, श्याम वरुण तुम कुमारी, प्रेम अजब उनका तुमसे कैसा नाता, जय 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 श्री तुलसी माता, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, कौन है पिता कौन मेरी माता, किन्ने नाम धरो माँ माया, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, इंदल पिता धरन मेरी माता, भक्तों की तुम भाग्य विधाता, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, काय के दिया काय की बाती, काय के गीस जले दिन राती, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, कंचन दिया कपूर की बाती, गाय के गीस जले दिन राती, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, 56 भोग लगे हरि हर को, बिन तुलसी प्रभु एक न कामी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, जो तुलसी मकी आरती गावे, भक्ति बैकुंठ परम पद पावे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, बोलो तुलसी मात की जय।
प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।